चलो शुरू करें। पिछली बार हमने एग्जाम्पल 3 तक किया था और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6 किया था। तो आज एक्सरसाइज के प्रूफ वाले प्रॉब्लम करते हैं। तो फिगर मेरे साथ ही बना लेना। एक्सरसाइज 6.1, एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन 3। फिगर दी गई है ST, ST, यहाँ पे P, फिर Q और R, Q और R। एंगल Q, एंगल R। ठीक है, दिया गया है कि गिवन दैट एंगल PQR इज इक्वल्स टू एंगल PRQ। ये दिया गया है, तो प्रूव करना है। टू प्रूव कि PQS, एंगल PQS बराबर है PRT के। प्रीति, ठीक है, हाँ ले जाओ। चलो, अभी फिगर में ये दिया गया है। पहले तो ये ट्राइंगल, ट्राइंगल की फिगर दी है जो ST लाइन के ऊपर है। ये Q और ये R। हमें बता दिया गया है कि PQR यानी कि ये वाला एंगल और PRQ यानी कि ये वाला एंगल इक्वल है। तो क्या मैं ऐसे मान लूँ कि ये दोनों एंगल X है? चलेगा क्या? तो इसको भी मैं x मान लेता हूँ और इसको भी मैं x मान लेता हूँ। टू प्रूव, हमें ये प्रूव करना है कि PQS यानी कि ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू PRT, ये वाला एंगल। ये भाई साहब और ये भाई साहब इक्वल है, ऐसा हमें दिखाना है। कैसे कर सकते हैं? कोई आइडिया? ये दोनों एंगल इक्वल है, वैसा हमें दिखाना है। हाँ, गुड। LPA पर कैसे? चलो यहाँ पे मैं लिख तो दूँ, तब तक तुम सोचो, तब तक मैं लिखता हूँ। सही बोल रहे हो, बस सोचो आगे कैसे प्रूफ। कैसे? फॉर लाइन SQR, पहले तो समझा देता हूँ। पहले SQR लाइन को देखो, तो ये और ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, और अगर ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है तो इनका सम कितना हो जाएगा? 180। तो अगर ये भाई साहब x है तो ये कितना होगा? 180 माइनस एक्स। हाँ या ना? इसको हम एक नंबर देके छोड़ देंगे। नहीं 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 नहीं, वैसे नहीं। बाद में QRT को देखो। किसको देखो? QRT। तो ये एंगल और ये एंगल लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होंगे। अगर ये दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, मतलब इन दोनों का सम 180 होगा। और अगर सम 180 है, ये x है, तो ये कितना होगा? ये भी 180 माइनस एक्स, ये भी 180 माइनस एक्स, मतलब दोनों एंगल इक्वल, हैंस खत्म। हाँ, तो चलो लिखवाओ। फॉर लाइन, हाँ, फॉर लाइन S-Q-R। SQR के लिए मैं क्या लिखूं? एंगल SQP, एंगल SQP इक्वल्स टू एंगल PQR, सॉरी इक्वल्स टू नहीं है,
इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अच्छा, एस क्यू पी कितना है? एस क्यू पी नहीं पता है तो एस क्यू पी को एस क्यू पी ही रहने दो, प्लस पी क्यू आर कितना लिया है हमने? एक्स, तो यहाँ पे एक्स ले लो, विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक्स को सामने भेज दो, सो कैन आई राइट एंगल एस क्यू पी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एक्स, और इसको एक नंबर देके छोड़ दो। अभी वही सेम प्रोसीजर तुम्हें दूसरे हिस्से के लिए करनी है, यानी कि फॉर लाइन। हाँ, तो यहाँ पे लिखो नाउ फॉर लाइन क्यू आर टी। उसके लिए हम क्या लिखे? क्यू आर टी के लिए एंगल क्यू आर पी प्लस एंगल पी आर टी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अभी क्यू आर पी कितना है? क्यू आर पी कितना है? एक्स प्लस पी आर टी हमें अभी मालूम नहीं है, ये तो हमने समझ लिया इसलिए, पर पी आर टी मालूम नहीं है तो पी आर टी को ऐसे ही रहने दो, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सही है? पी आर टी को इधर ही रहने दो, एक्स को सामने भेज दो, सो एंगल पी आर टी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एक्स। इसको 2 नंबर दे दो। हाँ 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 हाँ, एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस नहीं, इक्वेशन 1 इक्वल्स टू, सो इक्वेशन 1 इक्वल्स टू इक्वेशन 2, राइट? और इक्वेशन 1 का एल एच एस क्या है? एंगल एस क्यू पी इज इक्वल्स टू, एस क्यू पी की जगह पी क्यू एस लिखो। हाँ, जो सवाल में है ना वही लिखो, पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी आर टी, हेंस खत्म, हेंस प्रूव। इजी है? ठीक है, लिख लो। चलो, एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 4, मज़ेदार क्वेश्चन है, आपको समझना चाहिए। कहता है कि इन फिगर 6.16 दी गई फिगर में आप देखो ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, बी ओ सी एक्स है, सी ओ ए वाई है, ए ओ डी जेड है और डी ओ बी डब्ल्यू है। क्लियर? इफ अगर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड हो, क्या? x प्लस वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड हो, मतलब ये और ये दोनों सम इक्वल हो, तो हमें प्रूव करना है कि ए ओ बी लाइन है। ए ओ बी ये एक लाइन है, वैसा हमें प्रूव करना है। कोई भी चीज़ लाइन है ऐसा हम कब प्रूव कर सकते हैं? जब उसके ऊपर जो भी एंगल है अगर वो 180 दिखा दे, 180 डिग्री दिखा दे, तो हम ये प्रूव कर देंगे कि ए ओ बी लाइन है। तो आप मुझे बताओ कि मैं कैसे इन दोनों को या फिर इन दोनों को 180 प्रूव कर सकता हूँ? हाँ हाँ, पर ज़रूरत नहीं है, कर सकते हो पर ज़रूरत नहीं है। चलो एक हिंट देता हूँ, आप फुल एंगल ले सकते हो। हाँ, तो लेके देखें। चलो ए से शुरुआत करें, तो क्या मैं ऐसे लिखूं? नाउ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी प्लस एंगल बी ओ डी प्लस एंगल डी ओ ई इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। क्यों? फुल एंगल। वेरी नाइस, फुल एंगल।
अभी एंगल AOC माने वाई y प्लस COB माने प्लस BOD माने और DOA माने इक्वल्स टू 360 डिग्री पर x प्लस वाई की जगह पे या फिर w प्लस जेड की जगह पे, जहां पे तुम बोलो, कहां पे बोलते हो बोलो, x प्लस वाई की जगह पे मैं w प्लस जेड रखूं तो किसी को कोई आपत्ति नहीं ना। प्लस w प्लस जेड की जगह पे w प्लस जेड ही, विच इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, क्योंकि गिवन दिया हुआ था, हमने अपने मन से नहीं किया। ठीक है, W W Z W प्लस W Z प्लस Z इक्वल्स टू 360 डिग्री। कुछ है जो कॉमन निकाल सकते हैं? 2 अगर कॉमन निकाल ले तो W प्लस Z इज इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लिकेशन में है, उस तरफ जाएगा तो W प्लस Z इज इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइड बाई 2, सो W प्लस Z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। अच्छा, W प्लस Z मतलब ये और ये मिलके 180 बना रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों एंगल जिस चीज पे बन रहे हैं वो चीज लाइन है, राइट। तो हम क्या लिखें? सो AOB इज अ लाइन, और यहाँ पे बी साइड में रीजन देना है, सिंस इट फॉर्म्स LPA, क्योंकि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल बन रहे हैं इसलिए जिस पे बन रहे हैं वो लाइन है, हेंस खत्म, लिख लो। हाँ, अगर WZ की जगह पे XY ले लेते तो XY प्लस XY 2XY आ जाता, बाद में X प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता, पर यहाँ पे भी सेम चीजें होती, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? लिख लो। चलो शुरू करें। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहे हैं कि इट इज इन फिगर 6.17 POQ जो है वो एक लाइन है, ये एक लाइन है। OR इस लाइन से परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री बना रहा है, और इसके अलावा और एक लाइन है OS जो OP और OR के बीच में कहीं है, ठीक है। प्रूव दैट, साबित कीजिए कि ROS मतलब ये वाला एंगल, ROS मतलब ये वाला जो एंगल है, हाँ, वो QOS और POS को सब्ट्रैक्ट करे तो उसके आधे के बराबर है, ये हमें प्रूव करना है। यहाँ तक चीज क्लियर? तो मान ले कुछ इसमें, जैसे कि जिसको ढूंढना चाहता हूं मैं ROS, उसको मैं X मान लूं तो कैसा रहेगा? सही रहेगा क्या? ओके, अभी ध्यान से समझो, अभी तो मैं फिगर में ही कर रहा हूं, कुछ भी लिख नहीं रहा हूं। अगर ये भाई साहब 90 है, इसको मैंने X मान के रखा है, POQ अगर लाइन है तो ये और ये लीनियर एंगल्स होंगे, क्योंकि ये तीनों एक लाइन के ऊपर है तो 180 होंगे। हाँ, वेरी नाइस। अगर ये 90 है तो इस तरफ भी 90 होगा, तो ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए, मतलब मिलके 90 बना रहे हैं। तो अगर मिलके 90 बना रहे हैं, ये x है तो ये 90 माइनस x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90 माइनस x।
90 माइनस एक्स। बाद में इसमें सब्सटीट्यूट करके देखते हैं कि LHS इज इक्वल्स टू RHS होता है या नहीं, पर पहले हमने जो ऐसे फिगर में किया ना उसको लिख लेते हैं। तो बताओ तुम लोग ही हेल्प करो, मैं लिखूं कैसे, शुरुआत कैसे करूं? हाँ, फॉर लाइन P डैश O डैश Q, इसके लिए क्या? हाँ नहीं, पर पहले तो हमने माना था ना RO, पर वो तो दिया हुआ है, हमने जो मान लिया उसको लिखना पड़ेगा ना। हाँ, तो लेट एंगल ROS इक्वल्स टू एक्स, इसको एक नंबर देके छोड़ देते हैं। फिर अभी लाइन POQ के लिए दिस एंड दिस इज, इन तीनों को ऐड करोगे तो कितना होगा? 180। तो क्या मैं ऐसे लिखूं? एंगल POS यहाँ पे लिखना पड़ेगा नाउ, प्लस SOR एंगल SOR प्लस एंगल ROQ इज इक्वल टू 180 डिग्री क्यों? LPA नहीं सर, LA पैर नहीं है, जोड़िया नहीं है। चलो पॉज कितना है नहीं मालूम, नहीं वो तो फिगर में किया है ना, जब हम प्रॉब्लम कर रहे हैं तब थोड़ी मालूम था, वो तो हमने समझ लिया, अभी बस उसको लिखना है। तो POS मालूम नहीं है तो POS को POS ही रहने दो, प्लस SOR x मान लिया है, कहाँ से? 1 से। ROQ कितना है वो कहाँ से मिला? गिवन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा? विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और यहाँ पे बिकॉज में हमें लिखना पड़ेगा फ्रॉम 1 एंड गिवन। तो ये दो चीजें यहाँ से आई है। अभी दोनों को सामने भेज दो, तो एंगल POS इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस एक्स। सो एंगल POS इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एक्स, जो हमने ऑलरेडी फिगर में तो करके रखा ही था, पर फिगर के मार्क्स नहीं मिलते, लिखने के मिलते। अरे वाह, बहुत सरस हो दिखा, बहुत सरस हो। इसको दे दो 2 नंबर। अभी भी बात खत्म नहीं हुई है, अब हमें क्या करना है? LHS इज इक्वल्स टू RHS प्रूव करना है। LHS क्या है और ROS के हमने बदले हमने क्या माना हुआ है? तो इसका तो काम हो गया, ठीक है, ये हमें x मिल गया है। हमें बस ये प्रूव करना है कि RHS भी x हो जाए। हाँ, तो अभी मैं लिखता हूँ नाउ RHS इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट QoS माइनस POS। चलो 1/2 ब्रैकेट QoS कितना है? QoS 90 प्लस एक्स। देखो QoS यानी कि 90, ये पूरा देखो ये वाला इतना QoS, तो इतना तो 90 है और प्लस एक्स, तो क्या मैं यहाँ पे लिख दूँ 90 प्लस एक्स। और POS कितना है? 90 माइनस एक्स। तो यहाँ पे माइनस, पहले तो माइनस और बाद में यहाँ पे 2 टर्म है तो मुझे ब्रैकेट लेना पड़ेगा। 90 माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज। ना समझ में आया तो बताना। आ गया है समझ में? ठीक है। 1/2 ब्रैकेट 90 प्लस एक्स माइनस 90 प्लस एक्स, हाँ या ना? प्लस 90 minus 90 will get cancel, which is equals to 1/2 x plus x 2x
2x. 2 to cut. 2 will get cancelled. So which is equals to x, जो LHS के बराबर है, Yes, sir. X. which is equals to LHS. तो हमें लिखना पड़ेगा, कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिखूँ तो चलेगा. Yes, sir. So RHS Is equal to is equals to LHS. Hence लिख लो. बस यहाँ पे वो लिखना रह गया है. ये QoS की वैल्यू कहाँ से आई? हाँ, QoS की वैल्यू हमने कहाँ से ली? given है. फ्रॉम फिगर. दी नहीं है. हाँ, फ्रॉम फिगर. और POS की वैल्यू कहाँ से आई? इक्वेशन 2 हाँ, फ्रॉम फिगर एंड टू. क्लियर है? Yes. लिख लो. चलो, एग्जाम्पल नंबर 4 फिर से फाइंड वाले प्रॉब्लम हम ले लेते हैं. इन फिगर 6.19 दी गई फिगर के अंदर PQ और RS पैरेलल है. क्या है? PQ और RS पैरेलल है. MXQ 135 है. MXQ ये वाला एंगल, MXQ ये वाला एंगल 135 डिग्री है. और MYR ये वाला 40 डिग्री है. XMY ढूंढना है. XMY मतलब ये वाला एंगल ढूंढना है. कैसे ढूंढे? Sir, ये 180. हाँ, ये इतना ढूंढना है. कैसन ढूंढे? अगर ट्रांसवर्सल होता तो कुछ फायदा होता, पर यहाँ पे तो ट्रांसवर्सल भी नहीं है. Sir, वो है. Diverging, sir. Diverging. ना, डाइवर्जिंग नहीं है. PQ और RS हाँ, पैरेलल है. parallel. हाँ, एक ट्रांसवर्सल होता तो काम हो जाता, पर ट्रांसवर्सल नहीं है. यहाँ पे ऐसे बनाए, ऐसे बनाए, Sir, पूरा ऐसे- बाहर ही बना sir, है. ऐसे- ऐसे- ऐसे अच्छा, मतलब और एक पैरेलल लाइन, और एक पैरेलल लाइन बनानी है, तो उससे क्या फायदा होगा? सम सॉल्व करने में आसानी है. क्यों? वही आपको क्यों दिमाग में आया? सर हमें वो एंगल मिल जाएंगे ना सर. वो हाँ. लाइन सर लीनियर सर. वेरी Linear ठीक है. चलो, भले ही कैसे भी आइडिया आया हो, पर मान के चलता हूँ कि नेचुरली आया होगा. तो मान लो मैं एक लाइन बना देता हूँ. यहाँ पे PQRS है तो इसको MN नहीं MB है, तो क्या नाम दे? PQRS TXY सब कुछ तो है. AB दे दे. AB हाँ सर ये भी. तो इसको मैं AB नाम दे देता हूँ. तो इस लाइन को मैंने कंस्ट्रक्ट किया. क्या किया? कंस्ट्रक्ट किया, बनाया. अभी ये जो इस लाइन के ऊपर जो एंगल बन रहा है और नीचे जो एंगल बन रहा है उसको X और Y नाम दे देते हैं. और हमें X प्लस Y ढूंढना है, राइट? तो ये X कितना होगा? 125 होगा. देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दो लाइन के अंदर एक ही तरफ है. तो ऐसी जोड़ियों को कौन सा एंगल कहा जाता था? अरे वो अल्टर. एक तो अंदर के तरफ यानी कि इंटीरियर, और एक ही तरफ. अल्टरनेट भी देता है. एक ऑल्टरनेट तो मतलब एक छोड़ के एक हाँ. को. को इंटीरियर एंगल. और को इंटीरियर एंगल कैसे होता है? सर वो से स्वभाव कैसा होता है? नेचर कैसा होता है? 180. सप्लीमेंट्री. अगर ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हैं तो x कितना होगा? x प्लस 135 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो x इज इक्वल्स टू हाउ मच? सर 45. 45. पक्का? हाँ, 45. तो x कितना मिल गया आपको? 45 डिग्री. अभी आपको y ढूंढना है. तो अभी मैं चाहता हूँ कि आप देखो, AB देखो, RS देखो और MY देखो. तो ये कुछ दिख रहा है, सर ये Z दिख रहा है सर. यानी कि ये कौन सा एंगल है?
सर ऐसे सर ऊपर ये और सर ये नीचे कॉरेस्पॉन्डिंग तो नहीं है, नहीं, कॉरेस्पॉन्डिंग ऐसे- ऐप होता है सर। ऐसे होता देखो पहले तो अंदर है ये दोनों, है। मतलब इंटीरियर तो है, क्या एक ही तरफ है? सर अल्टरनेट Alternate angle। वेरी नाइस, कौन से हैं? Alternate ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का स्वभाव कैसा होता है? नेचर इक्वल। तो अगर ये भाई साहब 40 है तो ये भी 40 डिग्री ही होंगे। तो x प्लस वाई कितना हो रहा है? 85। और x प्लस वाई ही XMY है, यस तो हमें आंसर कितना मिल गया? 85 डिग्री। तो फिगर देख के तो हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, अभी इसको लिखना है। सर तो पहले लिखेंगे ना, लेट्स कट स्ट्रक्ट। तुम लिखवाते जाओ, मैं लिखता जाता हूँ। चलो सबसे पहले तो मैं लिख दूँ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, चलो जैसे जैसे हमने किया था वैसे वैसे ही लिखवाते जाओ। लेट्स कंस्ट्रक्ट अ लाइन हाँ, बिटवीन एम पर कहाँ? बीच में तो कहीं पे भी हो सकता है। पासिंग थ्रू एम, तो क्या लिखो? लेट अस कंस्ट्रक्ट, लेट अस कंस्ट्रक्ट लाइन AB which is parallel to PQ and parallel to RS, also passing through M। ठीक है, उसके बाद क्या किया था? लेट्स नेम दैट लाइन x and y। हाँ, किसको x माने? Also assume that, ये assume का स्पेलिंग गलत है, डबल एस। लेट अस assume that, QX क्यों नहीं? x हाँ, लेट अस assume that एंगल XMB is equals to x and एंगल नहीं, YMB ना? हाँ YMB। हाँ सर y YMB is equals to y। इसको एक नंबर देके छोड़ देता हूँ। उसके बाद बिकॉज़ अभी मुझे कलर X और चेंज Y करना band पड़ेगा। हाँ, पर कैसे, किसको कंसिडर किया? इंटीरियर अच्छा, जब हमें x ढूंढना था, को इंटीरियर। हाँ, पर किसके को इंटीरियर, कौन सी लाइंस? सर PQ हाँ, देखो ऐसे लिखना पड़ेगा। सर x एंगल x मैं समझ गया, तुम्हारी भावना समझ गया, पर लिखना कैसे है ध्यान दो। फॉर लाइन PQ पैरेलल टू AB, नाउ फॉर लाइन PQ पैरेलल टू AB, चलो इसमें नहीं, PQ पैरेलल टू AB, ट्रांसवर्सल कौन सा है? XM XM इज ट्रांसवर्सल, हाँ या ना? XM इज ट्रांसवर्सल। अगर XM ट्रांसवर्सल है तो अभी इन दोनों को हमें को इंटीरियर एंगल लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? सो एंगल QXM प्लस एंगल XMB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? हाँ, क्यों? इंटीरियर। को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स। यहाँ तक चीजें सही जा रही है? अच्छा, QXM कितना है? 135 डिग्री प्लस XMB कितना है? X इक्वेशन 1 के जरिए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे लिखे क्यों, हर जगह पे क्यों और उसका रीजन फ्रॉम 1। को इंटीरियर तो लिख चुके ना, इसकी जगह पे x क्यों लिया? क्योंकि एक में एज्यूम किया था, फिगर में तो नहीं दिया था। ठीक है, सो x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। सो x इज इक्वल्स टू व्हाट? 45 डिग्री, विच इज अवर आंसर 1। सॉरी, आंसर 1 नहीं, इसको 1 ही देना पड़ेगा।
ये पूछा नहीं है, अकेला नहीं पूछा, साथ में पूछा है, तो इसको 1 नंबर देके छोड़ दो। अभी क्या लिखें? सेम वे। हाँ, y को फाइंड करने के लिए फिर से ऐसा ही कुछ लिखना पड़ेगा, तो लिखवाओ। सर तो ए बी पैरेलल। अच्छा, यहाँ पे हम लिखेंगे सिमिलरली, सिमिलरली। उसी तरीके से फॉर नाउ फॉर लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन ए बी पैरेलल टू आरएस RS, MY MY is ट्रांसवर्स। very nice. MY is ट्रांसवर्सल। सो उससे क्या होता है? सो अब हम कौन से एंगल देख रहे हैं? So M by R. हाँ, पर वो है कौन सा एंगल? ऑल्टरनेट इंटीरियर में। सो एंगल BMY इक्वल्स टू एंगल MYR। क्यों? अल्टरनेटिव वेरी नाइस। ऑल्ट इंट एंग, ऑल्ट इंट एंग, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चलो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। BMY मतलब क्या? BMY सर Y कहाँ से मिला? फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है। और MYR 40. वो कहाँ से मिला? गिवन। अच्छा, तो यहाँ पे वो भी लिखना रह गया ना, फ्रॉम वन एंड गिवन, ऐसे लिखना पड़ेगा ना, फ्रॉम वन एंड गिवन। और यहाँ पे भी हमें लिखना पड़ेगा y इज इक्वल्स टू 40 डिग्री फ्रॉम वन एंड गिवन, फ्रॉम वन एंड गिवन। ये हमारा मिल गया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करें? हमें ढूंढना क्या है? एक्स एम वाई। सो नाउ एंगल एक्स एम वाई इक्वल्स टू एक्स एम वाई इक्वल्स टू एक्स एम बी, एंगल एक्स एम बी प्लस एंगल बी एम वाई। क्यों? क्यों? ऐसा थोड़ी गिवन है। क्यों? तो क्यों? बी अ सास एंड बी अ बहू टू गिव द आंसर। ये दोनों मिल के ये बनाएं, ऐसा क्यों है? सर वो लीनियर सप्लीमेंट्री। ये दोनों कैसन है, कैसे हैं? आजू बाजू में वो उसको क्या बोलते हैं? नेबर। उसको क्या बोलते हैं? HSL. एडजेसेंट एंगल्स, बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स पड़ोसी है ना, तो पड़ोसी मिल जाएंगे तो ताकत तो बढ़ेगी। ठीक है, चलो। सो एंगल एक्स एम वाई इज इक्वल्स टू एक्स एम बी कितना है? 45 डिग्री। और बी एम वाई कितना है? 40 और ये दोनों वैल्यू आपको कहाँ से मिली? गिवन अरे, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 and 2। 1 और 2 से मिली। दी गई होती तो हम ढूंढते क्यों? चलो, 45 और 40 85 डिग्री, विच इज योर एक्स एम वाई। हैंस क्या प्रूव? हैंस सॉल्व्ड। हाँ, वो लिखने की जरूरत नहीं है। डन, लिख लो। छोटा है अरे, सर, बहुत छोटा है। ऐसे ही छोटे ही करने हैं अरे सर। ठीक है। हाँ, होता है। ये कैसे? मैं जाऊं? अब क्लियर दिख रहा है बोर्ड पे वो नंबर्स? ठीक है। एग्जाम्पल 6 जो कि कह रहा है AB इज पैरेलल टू CD। AB और CD
पैरेलल है और CD और EF पैरेलल है. ऑल्सो EA इज परपेंडिकुलर, EA इज परपेंडिकुलर AB, मतलब ये 90 डिग्री है. BEF 55 डिग्री है. तो फाइंड वैल्यू ऑफ x, y एंड z. तो x, y और z ढूंढना है. कोई आइडिया आ रहा है कैसे करेंगे? वो जो वो ट्रांसफर हाँ चलो, ये ट्रांसवर्सल है, वो 90 डिग्री है. ये 90 डिग्री है. तुम जो भी बोलो, ये इसको 4 तरीके से कर सकते हैं. मतलब जिसको जो दिखेगा उसका वो सॉल्यूशन सही होगा. मान्यता? और ट्रांसफर हाँ. अच्छा चलो, AB और EF दोनों अगर पैरेलल हो तो EA क्या होगा? ट्रांसवर्सल. AB और EF अगर पैरेलल हो तो EA ट्रांसवर्सल होगा. और अगर EA ट्रांसवर्सल है तो ये वाला एंगल और ये पूरा वाला एंगल को इंटीरियर एंगल होंगे. और को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है. तो इसका यानी कि Z प्लस 55 प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180. प्लस 90 को उस तरफ भेजो तो Z प्लस 55 इक्वल्स टू 90. 55 को भी उधर भेजो तो Z इज इक्वल्स टू 90 माइनस 55 25. 25. तो Z कितना मिल गया? आंसर 3 हमें मिल गया. फिर से सर वो देखो, ये वाला और ये वाला एंगल को इंटीरियर एंगल होंगे. ये देखो, अपनी गर्दन को ऐसे करके देखोगे तो ये और ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है. समझ रहे? मेरी मुंडी ऐसे वो कुछ हो जाता. ठीक है चलो. तो हाँ, ये दोनों मिलके, ये वाले भाई साहब और ये वाले भाई साहब दोनों मिलके 180 होने चाहिए. ये 90 है तो 180 में से सीधा सीधा माइनस होके 90 बन गया. तो Z प्लस 35 इज इक्वल्स टू 90. 55 को भी उस तरफ भेज दो तो 90 माइनस 55 विच इज 25. Z कितना मिल गया? 25. आंसर 3 हो गया. अभी x और y के बारे में सोचो. चलो मैं फिर से बोलता हूँ. अपनी जो मुंडी है उसको फिर से ऐसे राइट साइड पे मोड़ो. मोड़ा? मोड़ो मोड़ो. सर 25 के साथ 35 होगा. 35. यस. 55 है ना? हाँ सर 55. हाँ तो 35. ठीक है 35. चलो अभी मुंडी मोड़ो और इस लाइन को और इस लाइन को देखो. ये और ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है. तो ये वाला और ये वाला को इंटीरियर एंगल होगा. तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180. तो y प्लस 55 इज इक्वल्स टू 180. राइट. 55 को उस तरफ भेजो. 180 माइनस 55 125. 180 minus 55. 125. हाँ 125 सर. तो ये कितना आ गया? 125. 125. फिर से अपनी मुंडी टेढ़ी करो. इस लाइन को और इस लाइन को देखो. पैरेलल. ये ट्रांसवर्सल है. हाँ. अच्छा ये और ये ऊपर के माले का कमरा, ये नीचे के माले का कमरा. सेम होगा सर. अल्टरनेट होगा. उसको कहेंगे क्या? कौन सा एंगल कहेंगे? ऊपर और नीचे वाला. अंकित का फेवरेट. हाँ Corresponding. कॉरस्पॉन्डिंग. ये कौन से एंगल हो गए? सर जो तो x इज इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 120. हो गया. 1 and 2 खत्म. बस. हाँ सर ये अब जो फिगर में corresponding से. है सर, ये है बना रहा है. हाँ रखिए corresponding. हाँ वैसे भी याद रखो वरना माले वाला याद रखो. चलो ये हमने कर लिया फिगर में. आसान था. लिखे कैसे? लिखे वो शुरू है ना. हाँ लिखे तो लिखे कैसे हाय. हाँ लिखो. सबसे पहले हमने क्या ढूंढा था? Z. जबकि कैसे वो- ढूंढा था? सर वो वाला है सर. कौन सी दो लाइंस पैरेलल ली थी? AB और EF. तो हम लिखे क्या? फॉर AB पैरेलल EF. बाकी सब भूल जाओ. AB और EF को ही देखो. अब ट्रांसवर्सल किसको ले रहे हो?
ई ए, तो मैं क्या लिखूं? ई ए स्पोर्ट्स इज अ ट्रांसवर्सल, ई ए इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को इंटीरियर होगा, तो मैं लिखूं क्या? सो एंगल बी ए ई प्लस ए ई एफ, एंगल ए ई एफ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? इंटीरियर को को इंटीरियर इंट एंग, ठीक है। चलो बे कितना है? 90 डिग्री, हाँ। अबे ठीक है। ए ई एफ कितना है? हाँ ए ई एफ, 55 हाँ नहीं, ऐसा नहीं करना है। ए ई एफ है ए ई बी, एंगल ए ई बी प्लस एंगल बी ई एफ। अभी आप बोलोगे सर आप अब हमारी वो ईमानदारी का फ़ायदा उठा रहे हो, ऐसे थोड़ी इतना लंबा लंबा लिखना होता है, पर लिखना होता है, ठीक है। ऐसा क्यों किया? रीज़न, ये दोनों मिलके इसके जैसे क्यों होंगे? इससे पहले भी ऐसा ही सवाल था। हाँ वो एक्स माई वाला, एक्स एम वाई वाला, ये दोनों मिलके इसके जैसे क्यों होंगे? एडजेसेंट एंगल भाई साहब, पड़ोसी है ना, ये दोनों पड़ोसी ही है ना, यस इसीलिए तो ये बन रहे हैं। तो इसको कुछ नहीं, मैंने बस खोल दिया है और कुछ नहीं, सही है। ओके चलो, सो 90 डिग्री प्लस ए बी कितना है? Z प्लस बी एफ कितना है? 55 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो सब कुछ सामने भेज दूँ तो Z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री। सो Z इज इक्वल्स टू व्हाट? 35 ना, 35 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर 3। आंसर 3 है ना ये? तीसरा वाला है, पहला वाला दूसरा वाला बाकी है, तीसरा है ये। तो आंसर 3 हमको पहले मिल गया। अभी x और y के लिए सबसे पहले y ढूंढेंगे ना। y कैसे ढूंढेंगे? फॉर ई एफ, वेरी नाइस, ई एफ पैरेलल टू सी डी एंड ईडी, ईडी इज ट्रांसवर्सल। फिर हाँ लिखे क्या? सो एंगल एफ ई डी प्लस एंगल, यहाँ पे कुछ नहीं है तो कोई नाम दे दो, सी डी, पी है कहीं पे? पी नहीं तो पी नाम दे दो, पी डी ई, हाँ पी डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? लाइन कहाँ देखिए, ये दोनों एक ही साइड अंदर के तरफ, को इंटीरियर एंगल, हाँ को इंट एंग, सही है। मुझे इतनी जगह चाहिए होगी तो मैं यहाँ अभी से लाइन बना देता हूँ, को इंट एंग, ठीक है। एफ ई डी कितना है? एफ ई डी यानी कि 55 डिग्री प्लस पी डी कितना है? y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 55 विच इज इक्वल्स टू 125।
ये है आपका आंसर 2। चलो अभी आंसर 1 के लिए लिखवाओ। सिमिलरली, Y is equal to X. हाँ, सिमिलरली, सिमिलरली क्या, फिर से ऐसे लिखवाओ। For CD, AB, CP, CP, CP is parallel to AB, और ट्रांसवर्सल कौन है? एंड DB is ट्रांसवर्सल। चलो ये ट्रांसवर्सल का लिख दिया। अभी हम क्या लिखें? EDP, सही है। एंगल EDP इक्वल्स टू DB, यहाँ पे Q, क्या DBQ इज इक्वल्स टू DBQ, Q corresponding. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, अभी याद है। कॉरेस्पॉन्डिंग। सो EDP कितना है? EDP y इज इक्वल्स टू DBQ कितना है? x, x है ना, और y की वैल्यू हमें कितनी मिली है? 125. सो x इज इक्वल्स टू 125 डिग्री। क्यों? Alternate. From answer to हाँ, फ्रॉम आंसर टू, फ्रॉम A टू। तो ये हो गया हमारा आंसर 1। आंसर हैंस फाउंड, सॉल्व, इवेल्युएटेड, क्लियर्ड, हाशकारा। सही तारीख में नहीं आ रहा। सही है, लिख लो। चलो एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन 1 बोल रहा है कि इन गिवन फिगर 6.23, इस दी गई फिगर में AB CD पैरेलल है, CD EF पैरेलल है, मतलब तीनों लाइन एक दूसरे के साथ पैरेलल है, और दिया गया है कि y is to z is equals to 3:7, y is to z is equals to 3:7। तो हमें पता है, हाँ, जब भी रेशियो दिया हो तो उसको x दे के वेरिएबल ले लो। यहाँ पे x है भी नहीं, है तो a ले लेते हैं, a भी है, k ले लेते हैं। चलो तो x इज इक्वल्स टू, सॉरी, y इज इक्वल्स टू 3k और z इज इक्वल्स टू 7k ले लेंगे, 3k 7k। तो फाइंड x, हमें x ढूंढना है। कोई आइडिया लग रहा है कैसे ढूंढेंगे? हाँ, सबसे पहले तो मैं लिख लेता हूँ x इज इक्वल्स टू 3k, सॉरी y इज इक्वल्स टू 3k और z इज इक्वल्स टू 7k। बताओ। ये co-interior angle हो सकता हाँ, है। Co-interior. को इंटीरियर किसके बारे में बात कर रहे पहले y find कर ले। हैं? इन दोनों से। हाँ सर, पहले सर y find कर ले। हाँ, तो सर फिर वो पर y ढूंढे कैसे? सर ये रेशियो में है, हाँ, तो ये लीनियर हो जाएगा, तो ये 180 कर सकते हैं सर। क्या ये वो लीनियर करके कर सकते हैं 180। कैसे? तुम थोड़ा सही बोल रहे हो, पूरा सही नहीं बोल रहे हो। चलो मैं फिगर में सबसे पहले आपकी हेल्प करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप ये वाली लाइन देखें और ये वाली लाइन देखें। तो ये कुछ x बना रहा है, तो अगर ये भाई साहब y है तो ये भाई साहब भी, क्यों? ऑपोजिट एंगल्स। हाँ, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो अगर ये y है तो ये भी 3k ही होंगे। अभी मैं चाहता हूँ कि इस लाइन को और इस लाइन को देखें और इस ट्रांसवर्सल को देखें। तो इस तरफ के एंगल यानी कि y और z अंदर के तरफ एक ही तरफ यानी कि को इंटीरियर एंगल है, और को इंटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी क्या है? वो 180 होते हैं। तो क्या मैं ऐसे लिखूं y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 180, यानी कि 3k प्लस 7k इज इक्वल्स टू 180, यानी कि 10k इज इक्वल्स टू 180, 180/10। यानी कि k इज इक्वल्स टू 18। तो k कितना मिल गया? 18। तो z मिल जाएगा, हाँ सर, फिर 3 और 7 में हाँ, k की वैल्यू z मिल जाएगा, फिर y भी मिल जाएगा।
ठीक है, तो z और y मिल गया पर उसको पूछा नहीं है, तो उसको 1 नंबर और 2 नंबर देके छोड़ना पड़ेगा। हमें चाहिए x, तो एक बार अगर y मिल गया तो यहाँ पे x और y को इंटीरियर एंगल है, तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180 हो जाएगा, तो x मिल जाएगा। ठीक है, हाँ चलो लिखो, कैसे लिखूं, कैसे किया हमने? सबसे पहले तो इसको k दिया, तो हाँ, तो लेट y इज इक्वल्स टू 3k एंड z इज इक्वल्स टू 7k। क्यों? बिकॉज y इज टू z इज इक्वल्स टू 3 इज टू 7 गिवन। सही है? फिर क्या किया था? हाँ, तो लिखो क्या, इस पॉइंट का नाम कुछ नहीं है फिगर में? नहीं, कोई नाम नहीं है, तो दे देते हैं ओ दे दे, MNO दे देते हैं, इसको M दे देते हैं, इसको N दे देते हैं और इसको O। सही है ना? ठीक है, तो मैं क्या लिखूं? हाँ, नाउ एंगल CNM इक्वल्स टू DNO। क्यों? वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अभी CNM मतलब y था, तो DNO भी कितना हो जाएगा? y। सो एंगल DNO इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 3k। हाँ या ना? इसको 1 नंबर दे दो। अब किस लाइन को मैं देखूं? सर वो EF को, CD और EF को, और इन भाई साहब को ट्रांसवर्सल ले लूं, तो अभी क्या लिखूं? नाउ फॉर CD पैरेलल EF एंड NO नो इज ट्रांसवर्सल। सही है? तो क्या लिखूं मैं? DNO एंगल DNO सो प्लस NOF एंगल NOF इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? सर वो को इंटीरियर एंगल, यहाँ पे लिख दो को इंट एंगल, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है। DNO कितना है? DNO y NOF z इक्वल्स टू 180 डिग्री। y कितना है? 3k। z कितना है? 7k इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी कि 10K, इक्वल्स टू, 180 डिग्री, तो k इज इक्वल्स टू, एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ, k इज इक्वल्स टू 18 डिग्री। इसको 2 नंबर दे देता हूँ। चलो, k की वैल्यू मिल जाने के बाद y और z की वैल्यू मिल जाएगी। सो y इज इक्वल्स टू व्हाट? सो y इज इक्वल्स टू व्हाट? y इज इक्वल्स टू व्हाट? y इज इक्वल्स टू 3k यानी कि 318 यानी कि 54 डिग्री। इसको दे दो आप 3 नंबर। इन द सेम वे हम वो भी ढूंढ ले z। सो z इज इक्वल्स टू, z इज इक्वल्स टू 7k यानी कि 7 इंटू 18 डिग्री यानी कि z इज इक्वल्स टू व्हाट? 7 8 56, 7 1 7, 126, 126, 126 डिग्री। इसको दे दो तुम 4 नंबर।
चलो y भी मिल गया, z भी मिल गया, अभी x ढूंढना है। तो अभी कौन सी लाइन ले? अभी कौन सी लाइन ले? ए बी और ट्रांसवर्सल। तो हम क्या लिखे? फॉर लाइन ए बी पैरेलल टू सी डी एंड एम एन इज ट्रांसवर्सल। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ए एम एन एंगल ए एम एन प्लस एंगल एम एन सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? को इंट एंग। सही जा रहे हैं हम? ठीक है। ए एम एन कितना है? एक्स। यहाँ पे लिखता हूँ ए एम एन इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एम एन सी कितना है? एम एन सी यानी कि वाई ना, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 54 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अच्छा 54 की वैल्यू आपको कहाँ से मिली? 3 से, फ्रॉम 3। So x is equals to what? 180 degree minus 54 degree. So x is equals to 126. 126. ये हो गया आपका आंसर। अच्छा देखो, ये तो हमने कर लिया, पर ध्यान से देखो, अगर मैं ए बी और ई एफ लाइन को लेता हूँ, किसको लेता हूँ? ए बी और ई एफ लाइन को ले रहा हूँ और एम ओ को ट्रांसवर्सल लेता हूँ, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। वेरी नाइस। तो वैसे भी कर सकते हो, 3 स्टेप आपके और कम हो सकते हैं, पर हाँ लिखावट तो ऐसे ही चाहिए अगर पूरे मार्क्स चाहिए। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही रखे या और एक प्रॉब्लम ले ले? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।